हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर हैं और जो अभी आपके पेपर हुए थे सभी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो पेपर है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका साल बचाने के लिए। ठीक है, सो कंप्लीट जो पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो टाइम अलाउड, आपका जो पेपर का पैटर्न है कंपार्टमेंट का वो बिल्कुल वही सेम वही पैटर्न रहने वाला है जो आपका फाइनली जो पेपर हुआ था एनुअल एग्ज़ाम वो आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। ठीक है, और 60 में से आपको 20 मार्क्स जो है पास होने के लिए लेने ही लेने हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट का जो पेपर है उसमें कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी वो करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश जो है वो पढ़ लीजिए। इस वीडियो में हम इसको पेपर को इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जिस भी मीडियम में देखना है तो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यहाँ से देख सकते हो। 3 सेक्शन आपको मिलेंगे ABC। ठीक है, तो ये पैटर्न है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले आपके 1 से 12 तक 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो इसमें देखिए, इफ़ 2z-3 इज इक्वल टू z+2 देन द वैल्यू ऑफ z-4 इज़। तो आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 2z-3 इज इक्वल टू z+2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2z, z इधर आ जाएगा, -z इज इक्वल टू 2, 3 उधर चला जाएगा, +3 तो आ जाएगा z की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर है। अब हमें निकालनी है z-4 की वैल्यू। तो अब देखिए z-4 है तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 -4 तो कितनी आ गई? 1 वैल्यू आ गई। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल एक्स इज। तो इसमें इस एंगल का जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो ये टोटल वैल्यू क्या रहेगी? 360। ठीक है, 360 में से इन सभी एंगल का सम जो है वो माइनस कर दीजिए। तो 36 प्लस क्या हो जाएगा? 64 प्लस 150 डिग्री प्लस हम इसको ये हमारा क्या है? एक्स। तो इसकी वैल्यू कितने की रहेगी? 360 रहेगी। तो इन सब का सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 360 माइनस 250। ठीक है, 250 तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू 7 डिग्री। 5 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 6 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, और तो कितना आ गया? 1 + 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन द डिजिट 4, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज। तो एंड डिजिट जो है स्क्वायर नंबर एंड्स इन द डिजिट 4, डिजिट 4 जो है एंड कर रहा है तो किस में करेगा? अगर किसी का स्क्वायर हो तो देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ सकता है। क्लियर। और अगर 8 का होगा तो 64 तो 4 डिजिट आ सकती है, यूनिटी डिजिट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर या 2 या 8 रहेगा। ठीक है, सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़। ये डिस्टेंस दी गई है। दिस डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो ये जो डिस्टेंस है स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या दी गई है तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 8 जो डेसिमल है उसको 3 के बाद इसको हम रिप्लेस यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 3.84467 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सीमा वीव्स 25 बास्केट इन 35 डेज। सीमा जो है वो 25 बास्केट 35 दिन में बुनती है। द नंबर ऑफ डेज सी विल टेक टू वीव 100 बास्केट। तो 100 बास्केट कितना टाइम लगेगा? तो देखिए 100 बास्केट यानी 25 बास्केट जो है वो उसमें कितने डेज लग रहे हैं? 35। एक में कितना लगेंगे? 35/25 और 100 में निकालने हैं तो 35 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 25 4। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 140। क्लियर। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी फिटेड इनटू अ क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब इज़।
तो इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, नंबर ऑफ़ क्यूब ईच ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ़ क्यूब ईच ऑफ साइड जो है, इस साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे इसका तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। क्लियर है। एंड दैट कैन बी फिटेड इनटू ए क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 216। तो इसमें देखिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है क्यूब की, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया गया है मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 216 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब मीटर जो है क्या हो जाएगा, 100 क्यूब यानी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें बताना है कि कितने हम क्यूब जो है इस क्यूबॉइड जो वॉल्यूम हमने लिया है उसमें फिट कर सकते हैं। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है हमारे पास कितना आया, 216 और मीटर क्यूब है, हमने उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे इंटू 10 की पावर 6 आ गया। और इसका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 216। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 10⁻⁶ आ जाएगा। तो ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द साइड व्यू ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो इसमें आपको बताना है कैसा साइड व्यू कैसा दिखेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए ये साइड व्यू है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हमें जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे बतानी है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, जो भी बाह्य कोण हैं, उन सब का जो जोड़ है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। एक्सटीरियर एंगल जितना है उनका सम कितना होगा, 360। तो सबको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सबको जो है ऐड कर लेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ये वाला 60 हो गया। ये वाला कितने का है, ये वाला 90 डिग्री है। उसके बाद हम अगर यहाँ से देखें तो देखिए ये वाला हमारा 89 है और टोटल कितना होगा, ये 180। तो यहाँ पे क्या होगा, 180 में से 89 जो है वो माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 91। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ये वाला कितने का है, 40 डिग्री। ठीक है, और इस वाले की हमें वैल्यू निकालनी है तो प्लस x, तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 360 डिग्री हो गया। उसके बाद इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 281 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 281, तो आंसर कितना आ जाएगा, 79 डिग्री। तो 79 डिग्री हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 4096 16 है, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 4.096 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4096। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है 16 है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और दोनों को ऐड करके आंसर बता देना है। तो यहाँ पे 4.096 इसका अगर हम सॉल्व करें तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना है, ये हमारा, इसको हमें क्यूब रूट का सॉल्व करना है। इसका क्यूब रूट हमें दिया गया है कितना है, 16 है, डिवाइड बाय 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। तो ये कितना आ गया, 1.6। तो 16 इसकी वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 1.6 कितना आंसर आ गया, 17.6 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 49p² माइनस 36r। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे तो ये हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर। तो 7p माइनस 6, तो आप इसको देख सकते हो, 7 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 49p² माइनस जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली देन द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें जो है ये इन्वर्सली हैं एक दूसरे के, तो वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो 90 इसको सॉल्व करेंगे, 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 45 इंटू a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 900 इज इक्वल टू 45 a की वैल्यू निकालनी है तो 900 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 45। तो आंसर हमारा 20 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2.7 दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ शिप। अब ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये शिप है जिसके अंदर HABD, तो ये आप देखिए H ये हो गया और उसके बाद है HAB और ये D। क्लियर है, ये वाला ये क्या है, पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम तो आपका ये हो जाएगा
और दूसरा पैरेललोग्राम जो है ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए एंगल बी जो है 130 है, तो एंगल एच भी कितना है, 130 है। तो एंगल बी प्लस एंगल एच ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस 130 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 260 डिग्री। अब एंगल हमारा डी और एंगल ए हमारा बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक है, ये जो है हमने मान लिया, मान लीजिए ये एंगल हमारे जो है एक्स हैं, हमने एक्स मान लिया इसको और इसको। क्लियर, तो एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x प्लस 260 चारों का जो सम होगा, चारों एंगल पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम कितना रहेगा, 360 रहेगा। तो यहाँ से 2x बराबर है 360 माइनस 260 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, यहाँ से 100 बच गया। ठीक है, और 2x की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 50 यानी एंगल D प्लस जो एंगल D है हमारे पास वो कितना आ गया, एंगल D या एंगल A कह लो, दोनों ही एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई। अब इसमें एंगल D जो है अगर हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है, तो एंगल H भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल G निकालना है। तो सेम इसी तरह से हम इस पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे, सेकंड में भी हम इसी तरह से लगा देंगे। ये अगर 30 है तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इधर वाला, आप ये 50 हो गया, ये हमारा 50 है, तो ये एंगल C हमें निकालना है। तो एंगल C भी कितने का हो गया, 30 का हो गया। एंगल F जो है, एंगल F प्लस एंगल C कितने हो गया, 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया। अब हम इसमें जो है मान लेंगे कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो एंगल G प्लस एंगल E, ठीक है, एंगल G प्लस एंगल E हमने यहाँ पे इसको x प्लस एक्स मान लिया, उसी तरह से मान लेंगे इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस ये 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 300 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ जाएगी, 150। यानी ये एंगल 150 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 150 का। और ये जो अंदर का एंगल बच गया, टोटल जो है ये लीनियर एंगल है, तो ये 180 का होगा टोटल। तो ये वाला एंगल जो बच गया ये 30 डिग्री बच गया। क्लियर है, तो देखिए अब 50 60 70 80, अब ये है, इसमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल अगर आप लगाएंगे तो 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप बेटा आप अपने तरीके से इसको लिख लेंगे, मैंने आपको इसको समझा दिया है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, -2 की जो दी गई है पावर आपको, -2 की पावर 3 है इंटू -2 की पावर -6 दी गई। साथ ही आपको ये इक्वल टू दिया गया है -2 पावर 2m -6, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपको इस m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस हमारे सेम है तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें देखिए -2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 3 -6 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2m -6, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पावर को जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो 3 -6 और 2m -6, तो 2m -6 से यहाँ से -3 आ गया, इसको सॉल्व किया हमने पावर को, तो -3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2m इज इक्वल टू -3 प्लस 6, और m की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गया आपका +3 बच गया आपका। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी, दिस इज़ द 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर टोटल सैलरी। तो 4000 जो है वो उसकी सैलरी का कितना है, 10%। मान लीजिए उसकी सैलरी जो है कितनी है, लेट हर सैलरी,
ठीक है। तो मान लिया हमने लेटर सैलरी कितनी है, एक्स है, तो एक्स का 10%, एक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 वो कितना है, वो हमारा 4000 है। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स इंटू 10 बाई 100 कितना हो जाएगा, 4000। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40,000 जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो सैलरी है वो कितनी है, ₹40,000। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ 540। सेलिंग प्राइस दे दी है टॉय कार की, कितनी है, सेलिंग प्राइस जो है वो लिख लेंगे हम 540। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज़ 20%, यानी प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20% है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, तो आपको क्या निकालना है, सीपी आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सीपी हमने मान लिया है, सीपी कितना है, एक्स है मान लीजिए, ठीक है। तो एसपी के हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको यहीं पे हम थोड़ा जूम करके यहीं पे कर लेंगे। तो देखिए एसपी जो है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा एक्स, और किसका होगा, 20% ऑफ एक्स, 20/100 इंटू एक्स। ये हम कर लेंगे 20/100 इंटू एक्स। अब यहाँ से 100 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले, यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100x + 20, ठीक है, 20x। तो कितना आ जाएगा, 120x डिवाइडेड बाय 100। अब हमारे पास SP जो है इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 540 दी गई है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कर रही हूँ 540 = 120x डिवाइडेड बाय 100। तो 100 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और 120 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 540 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसको जो है आप काट दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा और 250, ठीक है। ये 6 9 जा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 450 रुपीज़ आ गई, ठीक है। 450 रुपीज़ जो है, सीपी कितना आ गया हमारा, 450 रुपीज़ आ गया। तो आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर है। देखिए एसपी की वैल्यू दी गई है, प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी हमने मान लिया एक्स, तो एसपी क्या होगा कि जो सीपी है और प्लस सीपी का 20%, तो एक्स + 20/100 इंटू एक्स। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 450 रुपीज़ हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। तो वरुण जो है वो स्केट्स खरीदता है सेल से, जिस पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज 1920, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स। तो अगर अमाउंट जो वो पे करता है वो 1920 रुपीज़ है, तो मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना रहेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए इसके अंदर हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि इसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है, एक्स है, क्लियर हो गया। अब डिस्काउंट कितना है, 20%, किस पे होता है डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे, तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एसपी क्या है, एसपी क्या होगा, एसपी रहेगा जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से 20%, 20/100 किसका, एक्स का घटा दीजिए, ये उसकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी गई है 1920, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 1920 = 100, यहाँ पे क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100x - 20x, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। 80x डिवाइडेड बाय जो है क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1920 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 4 से कटेगा और 2 5 से कट जाएगा। उसके बाद ये 4 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 480, ठीक है, 480 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 480, लेकिन हमें यहाँ पे 480 इसकी वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 ये आ जाएगा 20 और 2400 रुपीज़ हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। यानी मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है, मार्क्ड प्राइस हमारा जो है 2400 रुपये है, 2400, क्लियर। तो ये वैल्यू, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 2m² - 3mn + 3n² टू गेट, कि इसमें जो है क्या ऐड किया जाए कि हमें ये मिल जाए। तो हम मान के चलेंगे कि इसमें y ऐड कर दिया है हमने, ठीक है, कि y ऐड किया जाए। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, तो देखिए हम मान रहे हैं कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, लेट y बी एडिड, ठीक है, इसके अंदर y ऐड किया जाए। तो इसमें हमने y ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 5m² प्लस 2mn प्लस 7n² माइनस में ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2m² माइनस 3mn प्लस 3n², ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का है तो अंदर के साइन प्लस के हो जाएंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 5m² प्लस 2mn प्लस 7n² माइनस 2m², ये प्लस ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3mn, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3n²। अब जो एक जैसी टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो इसमें देखिए ये 5m² है और ये 2m² है, तो 5 में से 2 गए, कितना आ गया 3m²। उसके बाद n² की टर्म्स देखें तो 7n² और 3n², तो ये प्लस का है, ये माइनस का, 7 में से 3 गए 4n²। mn वाली टर्म देखिए ये 2 है और ये 3 है, टोटल कर दीजिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 5mn। तो ये जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शिफ्ट फील्ड इज़ 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज़ 15 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। एक साइड दी गई है, हाइट दी गई है और एरिया दिया गया है, तो दूसरी जो पैरेलल साइड की लेंथ है वो आपको यहाँ से निकालनी है। तो इसका आंसर हम देखिए यहाँ से करेंगे। तो हमारे पास जो एरिया है, फॉर्मूला वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का, दैट इज़ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर है, एरिया कितना दिया गया है हमारे को 480 दिया गया है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड हमने मान ली b और एक हमें दी गई है 20। ठीक है, और इंटू में हाइट है तो हमारी 15 आ जाएगी। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 480, ये देखिए 15 और 1/2 और 15 को अलग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 15/2 20 प्लस b। इसको इधर लेके जाइए, 480 डिवाइड इंटू में 2 और डिवाइड में 15 आ जाएगा, 20 प्लस b। ठीक है, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आ गया आपका 200, 2 8 16 और 960 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 20 प्लस b। अब यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है, तो 64 आ जाएगा और 64 में से आप जो है 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, ये आ गया 64 इज इक्वल टू 20 प्लस b। अब 60 b की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो लीस्ट नंबर आपको बताना है जो कि 4000 में से क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्लियर, वो नंबर बताना है। अगर हम उसको 4000 में से घटा दें तो क्या मिलेगा, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और जो हमें घटाने के बाद मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट जो है बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। देखिए 4000 हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास बचता है 31। सो 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, ये मेथड आपको पता है। 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हम 6 में 6 ऐड कर देंगे तो 12 आ गया, और ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 369 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है वो है हमारा 31। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 31 जो है इसको देखिए 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000, तो 31 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर हम 4000 में से 31 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3969 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकलेगा तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है सिंप्लीफाई a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। देखिए a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी, तो ठीक है ये हमें दिया गया है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a को जो है पहले a को हम इससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को हमने किया तो 2a स्क्वायर
उसके बाद -3ab आ जाएगा, ठीक है। और c को a से करेंगे तो +ac आ जाएगा। उसके बाद अब b को जो है 2a से कीजिए तो 2ab आ जाएगा, b को -3b से किया तो -3b² आ जाएगा। इसी तरह b को हमने c से किया तो bc आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा -2ac को हमने 2a से किया 2ac, और 3b को c से किया हमने तो 3bc। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सेम आइडेंटिटी हैं उनको हम एक जगह पे ले आएंगे, सेम वाली, जैसे कि a² है हमारे पास, तो देखिए a² हमारे पास सिंगल है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब अगर हम देखें b² तो देखिए -3b² हो गया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे ab है, ये 3ab है, और ab वाली टर्म ये एक ये है 2ab, तो 3ab में से 2ab माइनस कर देंगे, एक ab बचेगा किसका, माइनस का, तो -ab यहाँ पे आ गया। उसके बाद ac है, एक ac है और -2ac है, तो -2ac में से एक ac घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक ac बच जाएगा, -ac बच गया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे टर्म बची हुई है bc, और ये है 3bc और एक bc कितना हो गया, 4bc हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में दिया गया है, इसके सब्ट्रैक्ट करना है 3a + b + c - 2b a - b + c फ्रॉम 4c a + b + c, यानी इसमें से आपको ये वाली जो टर्म है इसमें से आपको ये जो है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही आंसर इसका आसान रहेगा। तो इसमें क्या देखिए, ये हमने लिख दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 4c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से, फिर c से, तो 4ac + 4bc + 4c²। इसी तरह अब यहाँ पे हम जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। 3a को हमने a से मल्टीप्लाई किया 3a², 3a को b से किया हमने 3ab, 3a को c से किया हमने +3ac। उसके बाद अब 2b को a से कीजिए -2ab, -2b को -b से कीजिए तो +2b² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह -2b को हमने c से किया तो -2bc हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सेम जो टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कर लेंगे। तो देखिए पहले a² वाली ले लेते हैं, अब ये माइनस है बाहर तो अंदर वाले सारे जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो, -3a², ये प्लस का है तो -3ab हो जाएगा, +3ac ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा 3ac, ये प्लस हो जाएगा 2ab, ये माइनस हो जाएगा 2b², ये प्लस हो जाएगा 2bc। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, a² की हमने टर्म्स ले ली, कि ये वाली टर्म्स हमने ले ली, यहाँ पे लिख दिया। फिर b² की देखते हैं तो -2b² हो गया, c² की देखते हैं तो +c² हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे 4ac, ये -4ac है, अब यहाँ पे ये -3ac है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो -4 और 3 कितने हो गए, 7ac। उसके बाद bc की टर्म देखिए, ये 4bc है और ये 2bc है, कितने हो गए, 6bc। अब हम देखेंगे एक टर्म हमारे पास बच गई है ab वाली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ab ये 2ab है, ठीक है, और ये -3ab है, तो -3ab में से 2ab घटा दीजिए, केवल ab बचा, लेकिन किसका, माइनस का, तो -ab आ गया। आई होप बेटा आपको ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 persons कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। 2 आदमी जो है एक विंडो फिट करते हैं एक घर में 3 दिन में। वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक पर्सन बीमार हो जाता है बिफोर द वर्क स्टार्टेड, काम शुरू होने से पहले। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब जो काम है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। एंड हाउ मेनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day, और एक दिन में जो है कितने पर्सनस उस विंडो को फिट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये इन्वर्स का एग्जाम्पल रहेगा, इन्वर्स वेरिएशन है। तो फर्स्ट में देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं और नंबर ऑफ डेज, वो 3 दिन में एक विंडो में जो है विंडो पे काम करते हैं। इसी तरह एक पर्सन बीमार हो जाता है तो एक बच गया, तो वो कितने दिन में करेगा, तो एक्स हमें निकालना है। तो इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो 2 × 3 1 × x आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई। तो जो जॉब होगी वो कितने दिन में कंप्लीट होगी, 6 days में। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो 2 है, नंबर ऑफ़ डेज 3 हैं। तो नंबर ऑफ़ पर्सन, अगर नंबर ऑफ़ डेज 1 हो तो कितने पर्सन जो है, नंबर ऑफ़ पर्सन कितने उस काम को एक दिन में कर सकते हैं। अगर 2 पर्सन 3 दिन में करते हैं तो कितने पर्सन एक दिन में करेंगे, ये भी क्या रहेगा, इन्वर्स वेरिएशन का केस रहेगा, ठीक है। तो 2 × 3 = y × 1, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 पर्सन विल बी नीडेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 to 13 बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर के।
तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो है हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बना लेंगे और फिर जो काट पीट करनी है वो कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है। तो ये देखते हैं इसका आंसर किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, अगर हम देखें तो 44y² हमने क्या किया, यहाँ से हमने y² कॉमन निकाल लिया। अब y² निकाल लिया तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे केवल y बचेगा और यहाँ पे केवल 24 बचेगा, क्योंकि y² हमने कंप्लीट से कॉमन निकाल लिया है। तो y² - 5y - 24 ये बच गया। अब इसके हमने फैक्टर बना दिए। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, हमें कुछ ऐसे बनाने हैं कि जिनका अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और अगर हम उनको प्लस करें माइनस करें तो कितना आ जाएगा, उनका आंसर 5 आना चाहिए। तो ये कैसे है, 8 और 3 हो सकता है। ठीक है, 8 3 = 24 और 8 में से 3 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे फैक्टर बन गए 44y² y - 8 और y + 3। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही वाला आने वाला है। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने 44y² - 5y², देखिए ये जो हमारे पास आया है ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इससे हमें डिवाइड करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y - 8 y - 8 से कैंसिल हो जाएगा। 11 को यहाँ से करेंगे 4 से और y से एक y कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया हमारे पास आंसर बच गया 4y और y + 3, ये हमारे पास आंसर बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें P4 - 81 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बहुत ही आसान है बच्चे ये भी। तो ये इस तरह से आप आंसर करेंगे। P4 - 81 है तो हमने क्या किया, इस P4 को हम क्या लिख सकते हैं, P² लिख सकते हैं और 81 को क्या लिख सकते हैं, -9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये A² - B², ठीक है, A² - B², ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, A + B और A - B लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वही किया है, A² - B² को A हमारे पास यहाँ पे क्या है, A हमारे पास जो है P है और B क्या है हमारे पास 9 है। तो A हमारे पास यहाँ पे P² है। ठीक है, तो P² - 9 और P² + 9। अब हम P² - 9 को क्या लिख सकते हैं, P² - 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो P² + 9। अब इसमें फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P - 3 P + 3, तो P² + 9 ये एज इट इज़ आ जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब तक ये सिंप्लीफाई होता रहेगा हम इसको आगे करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है एक बार P हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस हमने वही किया, A + 3 और A - 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। 25A² - 4B² + 28BC - 49C²। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसका आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कैसे किया हुआ है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है 25A² और ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें हम जो है फॉर्मूला इसका यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, 25A² है, ये हमने क्या किया, -4B² हमने माइनस कॉमन लेके इसको लिख दिया। माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 25A² माइनस। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको जो है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए A² - A² प्लस जो है यहाँ पे क्या आ गया, B² - 2AB। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, A² - B² + 2AB प्लस B² - 2AB। ठीक है, -2AB ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा A - B का स्क्वायर। तो ये वाले जो फॉर्मूला है हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2B - 7C का स्क्वायर, ये इससे बन जाता है। तो A², इसको आप करेंगे तो A² 4B² हो जाएगा प्लस 7 का 7 7 = 49C² एंड -2AB 28BC हो जाएगा। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। उसके बाद x² - y², तो क्या आ जाएगा, x - y x + y, इस पे ये आइडेंटिटी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा A है, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है 2B - 7C, ये हमारा y है। तो x - y x + y, तो 5A माइनस x माइनस लगाना है तो 2B - 7C और 5A + 2B - 7C। ठीक है,
अब यहाँ पे 5a माइनस, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो -2b, और ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5a प्लस 2b माइनस 7c एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बार अपने हाथ से खुद से निकाल के देखिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। तो आपको इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। यहाँ से आंसर करेंगे तो हमें स्टेटमेंट दी गई है 5x - 2 2x - 7 इज इक्वल टू 2 3x - 1 + 7/2। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 को 3x से किया 6x, 2 को 1 से किया -2 + 7/2 ये आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5x में से 4x माइनस कर देंगे, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा +14 इज इक्वल टू 6x माइनस। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए हमने 2 LCM ले लिया, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा +7, तो 6x प्लस यहाँ से 3/2 आ जाएगा, 7 में से 4 गए, x माइनस। अब हमने 6x को हम इस टर्म को x की टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है 6, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 6x हो गया इज इक्वल टू 3/2, ये 14 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फिर से क्या ले लिया, यहाँ पे LCM ले लिया हमने, फिर से 2 LCM आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 - 28 - 25/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे -5x बच गया इज इक्वल टू -25/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, और 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इसका आंसर आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/2। अब एक बार आप क्या कीजिए, एक बार आप राइट हैंड इस तरफ जो है इसको सिंप्लीफाई करके, जैसे ये वैल्यू है इसके अंदर आप 5/2 को पुट कीजिए तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 33/2, और एक बार आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तब भी आंसर कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड पुट करने पर भी जो है आंसर कितना आएगा, 33/2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, आप x की वैल्यू जो है दोनों तरफ आप वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जो है इस तरह से स्केल बना लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे डिस्टेंस और यहाँ पे आप लिख देंगे टाइम। अब इसमें क्या करना है, हमें लाइन ग्राफ बनाना है। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पे 40, 80, 120 और 160, तो डिफरेंस कितने कितने का है, 40-40 का डिफरेंस है हर एक बार, ठीक है, और यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको 0 मान रहे हैं तो इस स्केल पे हम इसको 40 मान रहे हैं, ये डिस्टेंस का स्केल है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम 80 है, यहाँ पे इसको हम 120 ले लेंगे और यहाँ पे 160 ले लेंगे, ये स्केल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं 630, ठीक है, 1 आवर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 730 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 830 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 930, ठीक है। अब देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे 40 पे 630 है, ये आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए 80 है तो 80 पे ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द सूटेबल स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस देखिए, जब ग्राफ पेपर आपको मिलता है तो इसमें हम ये जो हमारे कॉलम हैं ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, है ना, 10 बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे। तो सूटेबल स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है टाइम का। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है, 1 आवर के, ठीक है। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल में पूछता तो 10 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल लिख सकते हो, 40, 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है 40 इन किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस जो है इन किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिख दीजिए, तो 40 किलोमीटर, 10 स्मॉल बॉक्सेस 40 किलोमीटर। क्लियर। इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर्स। लास्ट 2 आवर्स में कितनी कार ने डिड द कार कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर्स। तो लास्ट 2 आवर्स देखिए यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो टोटल कितनी है यहाँ पे 160,
और यहाँ पे कितनी है 80, यानी लास्ट 2 आवर में 80 यहाँ पे कर चुका था। तो 7:30 से 8:30 1 आवर हो जाता है और 8:30 से 9:30 1 और आवर हो जाता है। तो लास्ट 2 आवर्स में बतानी है। तो 160 में से आप 80 जो है माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 किलोमीटर लास्ट 2 आवर्स में क्या की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है द ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 स्टूडेंट बाय अ स्टूडेंट इन 2 डिफरेंट टेस्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें देखिए ग्राफ गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10। तो इसमें ये एक टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। ये टेस्ट एक है, ये जो दिए गए हैं ये मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पे ये जो है दूसरा टेस्ट है। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। क्लियर है इस तरह से। अब देखिए क्या दिया गया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर फुल मार्क्स, किस टेस्ट में फुल मार्क्स आए। तो फुल मार्क्स 10 नंबर का टेस्ट है, यहाँ पे दिया गया है आउट ऑफ 10। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये मैथ्स है। तो किस में फुल मार्क्स आए हैं, मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर द लीस्ट मार्क्स इन टेस्ट 2, टेस्ट 2 में सबसे कम नंबर किस में आए हैं, तो 6 नंबर। ठीक है, और टेस्ट 2 में अगर हम देखें तो सबसे कम नंबर 6 हैं, किस किस में, इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो सबसे कम नंबर टेस्ट 2 में किस में आए, इंग्लिश और हिंदी में आए। ठीक है, उसके बाद इन विच टेस्ट वाज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेटर, एक्सप्लेन योर आंसर, कौन से टेस्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रही, आपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबके मार्क्स जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टेस्ट 1 में, ये हमारा टेस्ट 1 है, तो इसमें देखिए यहाँ से ये वाले मार्क्स आप जो है यहाँ से, जैसे इसमें 8 नंबर आए, इसमें 7 आए। टेस्ट 1 में अगर हम बात करें 7 + 8, उसके बाद मैथ्स में आए 10, उसके बाद अगर हम देखें तो एसएसटी में भी 7 नंबर हैं, और फिर साइंस में 7 हैं और एसएसटी में 6 हैं। तो इनको ऐसे आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ से कर लेंगे स्कोर ऑफ टेस्ट 1 7 + 8 + 10 + 7 + 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 37। और स्कोर ऑफ टेस्ट 2 जो है 6 + 6 ये आ जाएगा, ये भी कितना है 37। तो टोटल जो स्कोर है दोनों ही टेस्ट में वो इक्वल है। तो परफॉर्मेंस भी क्या रहेगी, देयरफॉर परफॉर्मेंस वाज सेम फॉर द टेस्ट, परफॉर्मेंस भी सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है 14 to 16 इज अ केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स ईच। तो इसमें रवि स्टूडेंट ऑफ स्मॉल टाउन वांट्स टू बाय अ बाइसिकल दैट कॉस्ट 7000। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है 7000 है। ही डजंट हैव द फुल अमाउंट। तो उसने क्या किया, उसने कुछ पैसे जो है वो बोरो करने की सोची बैंक से। द बैंक ऑफर 2 स्कीम, बैंक ने उसको 2 ऑफर दिए। सिंपल इंटरेस्ट स्कीम दी 5% पर एनम पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम दी 5% जो है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रवि प्लान टू रीपे द लोन इन 2 ईयर्स। अब रवि ने जो है 2 साल में प्लान किया रीपे करने का लोन को। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय रवि इफ ही चूज स्कीम 1। तो स्कीम 1 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो एसआई हमें निकालना है। तो यहाँ पे एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, P कितना है हमारे पास 7000 है जो हमें गिवन है, और R कितना है हमारे पास, रेट 5% है, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, बाई 100 है। और T कितना है हमारे पास, उसने कितने साल में रीपे किया है, रीपे करने की सोची है 2 साल में, तो ये T हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आप इसको जो है काट पीट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 700। तो 700 रुपीज़ SI हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय रवि एट द एंड ऑफ 2 ईयर अंडर स्कीम 1। तो अंडर स्कीम 1 एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना उसको पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट। तो इंटरेस्ट भी पे करेगा 7000, तो क्या था प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस 700 उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना उसने पे किया 7700 7700 रुपये उसने पे किया। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय रवि एट द एंड ऑफ 2 ईयर अंडर स्कीम 2। अंडर स्कीम 2 उसने कितना पे किया, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। ए अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, पी टोटल अमाउंट निकाली है ना, तो P 1 + R/100 × T। ठीक है, तो A विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7000, 1 + R कितना है हमारा, रेट 5 है, डिवाइडेड बाई 100, और टाइम कितना है हमारे पास जो है 2 ईयर का है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 7000 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 1.1
मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप अच्छे से। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, 7000 और इसका स्क्वायर जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 7000 इंटू 1.1025। क्लियर। और इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 7717.50। टोटल अमाउंट जो पे करेगा कंपाउंड स्कीम के अंतर्गत वो इतना जो है पे करेगा। कैलकुलेशन आप एक बार अपने हाथ से खुद से ज़रूर करके देखिएगा। विच स्कीम इज़ बेटर फॉर रवि एंड वाई। तो आप देखिए जब उसने फर्स्ट स्कीम में पे किया टोटल अमाउंट वो कितना था, वो 7700 था, और कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने पे किया 7717, यानी 17 रुपये 50 पैसे उसने ज़्यादा पे किए। तो कौन सी स्कीम बेटर हुई? स्कीम 1, ठीक है, स्कीम 1 इज़ बेटर। क्लियर है। एंड वाई, वाई में क्या लिख देंगे? ही पे, इसमें आप लिख देंगे दैट स्कीम फर्स्ट इज़ बेटर बिकॉज ही पेज ₹17.50 लेस इन टोटल। ही पे 17.50 रुपीज़, 17.50 रुपीज़ लेस इन टोटल, ठीक है, टोटल में वो इतने पैसे कम पे कर रहा है, इसीलिए ये स्कीम बेटर है, स्कीम 1 बेटर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग ए मैथमेटिक्स लैब एक्टिविटी ईच स्टूडेंट वाज गिवन 4 स्ट्रो A B C एंड D। लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड वेरीफाई द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारे पास ये सारी लेंथ दे रखी है ABCD की। तो इसके बेस पे आपको बताना है कि इसमें जो भी ट्राइंगल बनेगी वो सारी किस टाइप की ट्राइंगल होंगी। तो इसके अंदर सारी जो उसकी जो साइड्स होंगी वो सभी अलग अलग होंगी ना, 10, 8, 6, 3, तो सारी अलग अलग होंगी। तो कैसी ट्राइंगल बन सकती है? स्केलन ट्राइंगल बन सकती है बस केवल, और तो कोई भी नहीं बन सकती क्योंकि सब अलग अलग रहेंगी, है ना। उसके बाद व्हाट कुड यू कंक्लूड अबाउट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन स्ट्रॉ। तो एंगल जो है वो कैसे रहेंगे? अब देखिए सारी ट्राइंगल कैसी हैं? स्केलन ट्राइंगल हैं, तो एंगल भी क्या होंगे? एंगल भी जो है वो क्या रहेंगे? अनइक्वल, ठीक है, तो अनइक्वल। व्हाट कुड यू यूजिंग द स्ट्रॉ, तो एंगल क्या रहेंगे? अनइक्वल। लेकिन इसके अंदर हम ये देख लेंगे कि कोई राइट एंगल बन रही है या नहीं बन रही है। तो एक ट्राइंगल यहाँ पर हमें क्या दिख रही है कि एक ट्राइंगल जो है यहाँ पे राइट एंगल बन सकती है, वो भी कौन से वाली? 6, 8 और 10 अगर लेते हो तो कैसे? देखिए पाइथागोरस अगर इसमें आप लगाते हो तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आना चाहिए? जो है 10 के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो ये बन सकती है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन सकती है? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल बन सकती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि एंगल जो है क्या रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे, लेकिन वन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। वन जो ट्राइंगल है वो बनेगी राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद आकाश चूज 3 स्ट्रो एंड फाउंड दैट ही कुड नॉट मेक एनी ट्राइंगल यूजिंग दीज थ्री स्ट्रो। आइडेंटिफाई द स्ट्रो चूजन बाय आकाश, गिव रीजन फॉर योर आंसर। उसने 3 स्ट्रो चुनी लेकिन उन 3 से वो एक भी ट्राइंगल नहीं बना सका। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सी जो है आप चुन सकते हो ऐसी 3 स्ट्रो जिससे कि एक भी ट्राइंगल ना बने, ठीक है। तो आप इसमें कुछ ऐसा चुन लीजिए जिनका सम जो है शॉर्टर साइड का वो लेस हो देन द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर। सम वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम ये लें 6 + 3, अगर हम ये देखिए 6 + 3 कितना आ गया? 9। तो 9 जो है लॉन्गेस्ट साइड कितनी बच गई? 10 बच गई। तो 9 जो है वो शॉर्टर रहेगा किससे? 10 से। तो अगर हम 3 ले लें, एक तो हम ले लें स्ट्रो 10 सेंटीमीटर वाली, एक हम ले लें 6 सेंटीमीटर वाली, और एक हम ले लें 3 सेंटीमीटर वाली, तो इससे कोई भी ट्राइंगल वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज द सम ऑफ 2 शॉर्टर साइड इज़ लेस देन द लॉन्गर साइड। क्लियर है। तो ये लिख लेंगे सम ऑफ 2 शॉर्टर साइड इज़ लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। और में देखिए सम स्टूडेंट्स चूज 3 स्ट्रो एंड फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग देम। आइडेंटिफाई द स्ट्रोज चूजन बाय द स्टूडेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी हमने देखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल किससे बन रही है? 6, 8, 10 से। अभी ये हमने सॉल्व किया है, तो यही वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अगर हम ये स्ट्रॉ ले लेते हैं तो हमारे पास जो पाइथागोरस इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ जाएगा 36 + 64 इज इक्वल टू 100। तो ये
अगर हम ये स्ट्रॉ चुनते हैं तो क्या आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगी। क्लियर, तो आप लिख देंगे सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगी ये, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द विलेजर्स एंड द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए कम्युनिटी प्लेस। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, टू होल्ड द ग्राम पंचायत मीटिंग इन द विलेज। ठीक है, देख प्लेस जो है कम्युनिटी प्लेस प्लान करते हैं बनाने का। द प्लेस विल हैव 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स एट ईच कॉर्नर। हर जो प्लेस है उसके 4 सिलेंड्रिकल इस तरह से पिलर हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये 4 पिलर बनाए गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच पिलर वुड हैव ए बेस ऑफ रेडियस 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है उसका, तो यहाँ से हम कर लेंगे। देखिए रेडियस कितना दे दिया हमें, 70 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे दी हमें उसकी, 5 मीटर। द रूफ एंड फ्लोर विल बी क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन। तो क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस हमें दे दी हैं 10 × 10 × 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन बिलो। रेट ऑफ पेंटिंग जो दिया गया है हमें वो 20 दिया गया है, 20। ठीक है, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो है 60 पर क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली। अब हम इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट द एरिया टू बी पेंटेड ऑन ईच पिलर। एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो वो जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सी एस से कैसे निकाल लेंगे हम, इसमें 2πRh का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2πRh। तो 2 × पाई कितना है, 3.14 × 0.7। आर हमें दी गई है, रेडियस 70 सेंटीमीटर है, तो इसका मीटर हमें कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। 70/100 कर लेंगे बेटा, तो 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.7 इंटू में h कितनी है, हाइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21.98। अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा इसका, 22 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, 22 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 10 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया कैन बी पेंटेड। एक कैन से 10 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट किया जा सकता है। तो कितनी कैन लगेंगी, हमारे पास टोटल कितना है, 22 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 22 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 22। और एक ईच कैन ऑफ पेंट, एक कैन जो है वो कितना कर रही है, 10 कर रही है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो देखो पूरी की पूरी लगेंगी, और तीसरी कैन जो है वो थोड़ी कम लगेगी। क्लियर है, वो बच जाएगी, लेकिन 3 तो चाहिएगी ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 कैन्स आ जाएगी, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ से 2.2 आने वाला है ना, तो 3 कैन्स लग जाएंगी। क्लियर, 3 कैन्स पर पिलर आ जाएगा, पर पिलर। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल पिलर। टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी ऑल पिलर पे, तो वॉल्यूम कितना है टोटल, हमने अभी भी एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया आएगा। एरिया कितना है, हमने अभी भी ऊपर निकाला ना एरिया, तो एरिया हमारे पास 22 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास है 22 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये तो एक पिलर का एरिया निकला, टोटल एरिया आ जाएगा 22 × 4 यानी 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट कितना है, हमने ऊपर देखा था, एक को जो पेंटिंग का रेट है वो 20 है। ठीक है, 20 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट जो है 20 पर मीटर स्क्वायर है, और हमारे पास एरिया है 88 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 88 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 20 से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1760 रुपये लगेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूफ। रूफ की कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए कितना अमाउंट पे करना होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा L × B × H। तो हमें उसकी जो क्यूबॉइड है उसकी जो डायमेंशन दी गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे, द रूफ एंड फ्लोर विल बी क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन। तो वो क्यूबॉइड है और उसकी डायमेंशंस दी गई हैं 10 × 10 × 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, तो क्या दिया गया है, 10 × 10 × 25 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, अमाउंट टू बी पेड। अब देखिए यहाँ से हमें कॉस्ट दी गई है 60 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 60 पर क्यूबिक मीटर, और हमारे पास टोटल कितना है, 25 पर क्यूब जो है क्यूब मीटर है। तो क्या करेंगे हम, 25 को कॉस्ट निकालने के लिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 60 दिया गया है, तो ये इससे कर देंगे। ठीक है, तो इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा
तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी बेटा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कंप्लीट पेपर को ज़रूर जो है करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को कीजिएगा शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर।